14 अप्रैल सोमवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति द्वारा राजधानी के कई मोहल्लों से शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद घड़ी चौक स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर मंची कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिमा पर सुबह से लेकर शाम तक माल्यार्पण का सिलसिला जारी रहा। लोग आते रहे लगातार और बड़े श्रद्धा के साथ उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करते दिखाई दिए। सामाजिक संस्था, संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी उनके योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यह है घड़ी चौक स्थित भव्य मंच, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंची कार्यक्रम के लिए यह मंच बनाया गया था। और यहाँ सामने स्टॉल था जहाँ पे बहुत ही सुंदर आकर्षक गौतम बुद्ध और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें स्टॉल पर रखी गई थी। उसके बाजू ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध और मोटिवेशनल पुस्तकों की एक स्टॉल भी लगा हुआ था। पूरा घड़ी चौक और संस्कृति विभाग के सामने का स्थान पूरा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर में हो गया था। काफ़ी भीड़ वहाँ पर देखा गया और सुबह से लेकर रात तक यह कार्यक्रम संचालित होता रहा। सम्मानीय प्रदेश गवर्नर का आज से सार्वजनिक जयंती समारोह समिति से हमारे सम्मानित पदाधिकारियों से निवेदन है कि सम्मान हमारे आदरणीय प्रदेश गवर्नर जी मंच पर विराजमान हो रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही हमें खुशी है कि आप सभी लोग आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सम्मानीय गिरीश देवागन जी हमारे बीच उपस्थित है। कार्यक्रम स्थल पर पानी, मठा, शरबत और मिक्सचर का वितरण किया जा रहा था। इसका भी काफी अच्छा इंतजाम था। सन्नी अग्रवाल जी यहाँ पर हमारे बीच से आज के कार्यक्रम मैं जोरदार तालियों के साथ सम्मानीय सन्नी अग्रवाल जी का आप सभी से निवेदन करता हूँ, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन करते हैं। सीएम सम्मानीय भूपेश बघेल जी के स्वागत के लिए मैं नरेंद्र वर्कर जी को निवेदन करूंगा कि वे भूपेश बघेल जी का गुलदस्ता देकर सम्मान करेंगे। द्वारा भूपेश बघेल जी का स्वागत। वैसे ही निवेदन करता हूं कि बेच लगाकर हमारे मकरंद घोड़ेसवार जी भूपेश बघेल जी का अभिनंदन करेंगे। वैसे ही मैं गिरीश देवांगन जी के स्वागत। वैसे ही आप सभी आयुष्मान डॉक्टर आरती साहब से अनुरोध है कि पूर्व सीएम माननीय भूपेश बघेल जी का नरेश गोपाल जी, केनी राम गायकवाड़ जी, मकरंद घोड़ेसवार जी, विजय गजघाटे जी, कमलेश जी, बहुत ही कृपा पूर्वक भाई नरेश गोपाल और उनके साथियों ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। वैसे तो हर साल आमंत्रित करते हैं, इस साल भी उन्होंने आमंत्रण दिया। और आप सबको पता ही है कि पंजाब के प्रभारी होने के नाते पंजाब में भी बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ मुझे उपस्थित होना था आज के दिन। लेकिन हर साल मैं इस स्थल पे आता हूँ संविधान चौक में और बाबा साहब मूर्ति में नमन करके श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ और आप सबसे मुलाकात करने का अवसर मुझे मिलता रहा है। तो ये जो प्रेम है आयोजन समिति का, जो हमेशा मिलता रहा है, उसे मैं किसी प्रकार से खोना नहीं चाहता था और इसी कारण से
पंजाब के कार्यक्रम को छोड़कर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय साथियों, बाबा साहब का जीवन बाल्यकाल से लेकर जीवन के अंतिम सांस तक के संघर्षपूर्ण रहा। जहां स्कूल में उन्हें अस्पृश्यता का दंश झेलना पड़ा, कक्षा के बाहर बिठा दिया जाता था, पानी नहीं मिलता था, वहां से उसके संघर्ष की कहानी की शुरुआत होती है। इस समाज में सबसे बड़ा कलंक यदि कोई है तो अस्पृश्यता का है, छुआछूत का है। और उस नहीं करना डिस्टर्ब हो गया था। उसके दंश से बाबा साहब अम्बेडकर भी नहीं बचे, उसे भी झेलना पड़ा, भोगना पड़ा। लेकिन अदम साहस के प्रतिमूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर उससे विचलित नहीं हुए। उनका लक्ष्य निर्धारित था, वो आगे बढ़ते रहे, बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। मऊ में उनका जन्म हुआ, आगे की पढ़ाई भी उन्होंने की। लेकिन जब उन्हें इंग्लैंड जाना था उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। और उस समय साहू जी महाराज ने उन्हें वजीफा दिया और उसके माध्यम से पूरे आने जाने का खर्च उन्होंने उठाया। साहू जी महाराज उसकी प्रतिभा को पहले से जान चुके थे। ये वही साहू जी महाराज हैं जो अंग्रेजों के शासन काल में भी एक राजा होते हुए भी पूरे देश में सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था यदि कहीं की तो साहू जी महाराज ने किया। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हम सब के आदरणीय, और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा को जान चुके थे। संभवतः भारत के भविष्य को बाबा साहब अम्बेडकर में देखते थे और उन्होंने राज खजाने से पैसा निकाल के उन्हें इंग्लैंड भेजा और पढ़ाई उन्होंने की। और जितनी डिग्रियां उन्होंने ली, बहुत कम व्यक्ति होंगे जो उतनी डिग्रीधारी हो, पूरा पेज भर जाए इतनी डिग्री बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। 32 डिग्री, कोई बता भी नहीं सके, एक साथ को याद करके ही बोला जा सकता है। आप सभी को VRS CG न्यूज़ चैनल की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।